नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। केंद्र सरकार ने देवघर की 194 पंचायतों के खाते में भेजे 22 करोड़ रुपए। कोडरमा में फूड पॉइजनिंग से 70 से अधिक बीमार, गुपचुप खाने से बिगड़ी तबीयत। झारखंड में रघुवर दास के जाते ही बिछड़े नेताओं की होगी घर वापसी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में दुष्कर्म के आंकड़ों को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जिसके चरित्र पर दाग हो, जो कुकर्मियों का संरक्षक बन बैठा है, जिसने नारियों के सम्मान, अभिमान और पहचान को ठेस पहुंचाई है, ऐसी सरकार को अब डूबकर मर जाना चाहिए। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगेंद्र तिवारी का बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले ईडी, सामने आ जाएगा भाजपा का असली चेहरा। दरअसल झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ईडी शराब माफिया योगेंद्र तिवारी के बैंक ट्रांजैक्शन को ठीक से खंगालेगी तो भाजपा का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तिवारी का भाजपा के किस किस नेता से संबंध था, यह भी सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि योगेंद्र तिवारी तो छोटा सा प्यादा है, उसके भ्रष्टाचार के पीछे कई बड़े बड़े लोग भी शामिल है। जांच वहां से होनी चाहिए जहां से योगेंद्र तिवारी का कारोबारी जगत में जन्म हुआ था, कैसे कंपनी बनी, जमीन हड़पी गई और तिवारी का शराब के धंधे में प्रवेश हुआ। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक बड़े नेता से तिवारी के संबंध है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी का भी नाम उस कंपनी में था। सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि योगेंद्र तिवारी के भ्रष्टाचार में भाजपा के कई लोग शामिल हैं, लेकिन इस मामले में हेमंत सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हेमंत सरकार से इस मामले में एसआईटी जांच कराने की मांग की है। कहा कि एसआईटी का गठन कर सरकार इस पूरे मामले और साजिशकर्ता को बेनकाब करे। यह सामने आना चाहिए कि आखिरकार शराब के खेल में कौन कौन शामिल है और उसमें भाजपा के वर्तमान से लेकर कितने पूर्व विधायक शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में दुष्कर्म के आंकड़ों को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जिसके चरित्र पर दाग हो, जो कुकर्मियों का संरक्षक बन बैठा है, जिसने नारियों के सम्मान, अभिमान और पहचान को ठेस पहुंचाई है, ऐसी सरकार को अब डूबकर मर जाना चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में दुष्कर्म की कुल 1794 घटनाएं हुई, 2021 में 1617 और 2022 में 1612 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। इन 3 वर्षों के दौरान झारखंड में औसतन 5 महिलाएं प्रतिदिन दुष्कर्म का शिकार हुई है। वहीं सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के बजाय अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण देना उचित समझा है। केंद्र सरकार ने देवघर की 194 पंचायतों के खाते में भेजे 22 करोड़ रुपए। दरअसल केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से देवघर जिले में 194 पंचायतों के खाते में विकास योजना के कुल 22 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसमें अनटायर्ड मद से 8.70 करोड़ व टायर्ड मद से 13 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रत्येक पंचायत के खाते में 6-6 लाख रुपए भेजे गए हैं। इस राशि से गांवों की पीसीसी रोड, नाला सहित पेयजल व सफाई पर काम किए जाएंगे। इस राशि को ग्राम सभा के माध्यम से पूर्व में चयनित वैसी योजनाओं पर ही खर्च किया जाएगा, जिसे प्लान प्लस से में अपलोड कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही सारी योजनाओं को पूरी कर ली जाएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द ही पंचायती राज विभाग को समय पर उपलब्ध कराना होगा, ताकि अगली किस्त की राशि सरकार से मिल जाएगी। 15वें वित्त आयोग से पंचायत समिति को भी 4.32 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रत्येक पंचायत समिति को 35 से 40 लाख रुपए भेजे गए हैं। यह राशि पीसीसी रोड, आधारभूत संरचना, नाला सफाई व पेयजल आदि योजनाओं पर खर्च की जाएगी। झारखंड में रघुवर दास के जाते ही बिछड़े नेताओं की होगी घर वापसी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। भाजपा में बड़े नेताओं के बीच बटी झारखंड की पूरी भाजपा को एक सूत्र में बांधने की कोशिश होगी। दूसरी ओर पार्टी छोड़ चुके वैसे नेता जो भाजपा की विचारधारा से बंधे हैं, उनकी घर वापसी होगी। जिन बड़े नेताओं की घर वापसी का प्लॉट तैयार किया जा रहा है, उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम सरयू राय का है। सरयू राय ने 2019 में जमशेदपुर पश्चिमी से टिकट करने के बाद बगावत कर रघुवर दास के खिलाफ पूर्वी जमशेदपुर के लिए चुनाव लड़ उन्हें शिकस्त दी थी। रघुवर दास के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के बावजूद पार्टी में बुलाने पर भी फिर से वो जुड़ने के बाद सरयू राय कहते रहे हैं। राज्य के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश तक पूर्व से सरयू राय की पार्टी में वापसी की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रघुवर के खिलाफ लगातार आक्रामक रहने के कारण उनकी वापसी कठिन लग रही थी।
कोडरमा में फूड पॉइजनिंग से 70 से अधिक बीमार, गुपचुप खाने से बिगड़ी तबीयत। झारखंड के कोडरमा जिले के सदर प्रखंड के बलरोटाण और गोसाई टोला में चाट व गुपचुप खाने से 70 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं व बच्चे शामिल। बीमार लोग इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गायब थे। ऐसे में लोगों ने हंगामा किया। बाद में वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सभी का इलाज शुरू किया गया। बीमार सभी लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि डीसी मेघा भारद्वाज ने सभी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद ही छुट्टी देने की बात कही है। बताया जाता है कि सभी लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी मेघा भारद्वाज संग अन्य पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही मौजूद चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसी मेघा भारद्वाज ने ड्यूटी से नाराज पाए गए चिकित्सकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वे अपने कार्यकाल के अंतिम चंद महीनों में घोषणाओं की झड़ी लगाकर जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा 15 अगस्त को की थी, लेकिन आज तक इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान कैसे होगा, इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है। कहां पर आवेदन देना है यह भी स्पष्ट नहीं है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अपने वायदे को पूरा करने का नाटक कर रहे हैं। रांची स्मार्ट सिटी में खुलेगा अपोलो अस्पताल। झारखंड स्थापना दिवस पर होगी भूमि पूजन। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। सीएम की उपस्थिति में रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच इस डीड पर हस्ताक्षर हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था मजबूत करने के साथ निजी अस्पताल खोलने के लिए सरकार कई रियायतें दे रही है। राज्यवासियों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि आम जनता को बेहतर और आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जांच और इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति हो रही है। निजी क्षेत्र के अस्पताल यहां स्थापित हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए राज्य के बाहर और बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़े। सीएम हेमंत सोरेन ने अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के प्रबंधन से कहा कि इस अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द शुरू करे। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल का भूमि पूजन 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर करने का निर्देश भी दिया। अस्पताल प्रबंधन ने सीएम हेमंत सोरेन को बताया कि जल्द ही 250 बेड के अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में यहां ओपीडी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी भी झारखंड के होंगे, जबकि विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ यह समझौता विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।